प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही हम अपना यह समाज सेवा का कार्य कर पा रहे हैं। और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जिस विषय में रखी गई है उसका मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने हमारे मेवाड़ के महाराणा सांगा के बारे में कुछ अपशब्द कहे हैं, उनको गद्दार बताया है। तो आज की कॉन्फ्रेंस इसी विषय में रखी गई है। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं। शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंशकुल कीर्तिकोश जिनके होने से दीपित है। मेवाड़ वंशकुल कीर्तिकोश जिनके होने से दीपित है। उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो ये देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणा भाग घर में रखे। उनसे कह दो ये राजनीति का गुणा भाग घर में रखे। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं। शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराणा सांगा हमारा देश के गौरव हैं और देश के महापुरुषों राष्ट्र नायकों को एक सोची समझी साजिश के तहत कुत्सित विचारधारा वाले लोग बदनाम कर रहे हैं। हमारे महापुरुष और राष्ट्र नायक किसी जाति विशेष या धर्म संप्रदाय की विरासत या धरोहर नहीं होती, वह संपूर्ण देश का गौरव होते हैं, अभिमान होते हैं। महाराणा सांगा जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने 100 युद्ध लड़े थे और अधिकांश युद्धों में विजय प्राप्त की थी। 80 घावों से क्षत विक्षत शरीर, एक हाथ, एक आंख और एक पैर को खो देने के बाद भी वे पराक्रम के साथ पूरा जीवन लड़ते रहे और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते रहे। मेवाड़ और चित्तौड़ की भूमि इसीलिए पूजनीय मानी जाती है क्योंकि वहां पर महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा जैसे वीरों ने जन्म लिया। और उन्हीं शूरवीरों पर रामजी लाल सुमन जैसे कुत्सित विचारधारा वाले लोग सवाल उठाते हैं, उनको गद्दार कहते हैं। जलवायु फाउंडेशन के माध्यम से महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं उषा राठौर चेतावनी देना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को पहले जाकर इतिहास पढ़ें और फिर हमारे महापुरुषों के बारे में जबान खोलने का साहस करें। ऐसे 2 कौड़ी के लोग क्या जानेंगे कि कौन थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का नाम तो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। किसी ऐरे गैरे रामजी लाल सुमन जैसे कुत्सित विचारधारा वाले व्यक्ति से हमें सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। महापुरुषों का अपमान करने की कोई भूलवश नहीं हुई है। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यदि भाजपा नेता औरंगजेब पर चर्चा करने के लिए इतिहास को पलट सकते हैं तो रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास के एक पन्ने का जिक्र किया है। उससे यह बात साफ हो जाती है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड और विचारधारा आक्रांताओं के पक्ष में है। महाराणा सांगे जैसे अमर राष्ट्र नायकों की तुलना औरंगजेब जैसे आक्रांता से करना यही बताता है कि राजनीति के चक्कर में ये लोग कितना नीचे गिर चुके हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि रामजी लाल सुमन के पुतले जलाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इससे तो इन लोगों को और ज्यादा सुरक्षा मिल जाएगी। जरूरत है इस विचारधारा का विरोध करने की, क्योंकि आप और हम जैसे लोगों ने ही रामजी लाल सुमन जैसी विचारधारा वाले लोगों को सिंहासन पर बिठा रखा है। अब यह गेंद जनमानस के पहले में है। इनको दिखा दिया जाना चाहिए कि राष्ट्र नायकों का, महापुरुषों का अपमान अब और सहन नहीं किया जाएगा और इन लोगों को इनके वास्तविक जगह दिखा देनी चाहिए। और इसी विषय पर अब अपने विचार प्रस्तुत करेंगे ममता ठाकुर। आपका शुभ नाम? ममता ठाकुर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे क्षत्रिय कुल के गौरव राणा सांगा जी पर अपने कुत्सित मानसिक विचारधारा को प्रवाहित कर रहे हैं, शायद उन्हें इतिहास को गहराई से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं। उन्होंने बाबरनामा पढ़ा जो तुर्की में था और उसका हिंदी अनुवाद तक भी शायद वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाबर को तो राणा सांगा जी ने बुलाया था, जबकि राणा सांगा को बाबर बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। वो इब्राहिम लोदी को पहले 2 युद्धों में हरा चुके थे, तो उन्हें क्या जरूरत थी कि बाबर को बुलाए और कहे कि इब्राहिम लोदी को हराओ।
तो ऐसे लोग जो मानसिक रूप से दिवालिया हैं, उन्हें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जो हमारे गौरव को ठुकराते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए लड़े। उनके शरीर, महाराणा सांगा जी के शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन कोई भी घाव पीठ पर नहीं था। मेवाड़ के लोग, मेवाड़ के राजपूत आज भी उनकी वीरता की कसम खाते हैं। और ऐसे लोगों को भी ये जानने की जरूरत है, वो डीएनए की बात करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वो लोग पहले अपना डीएनए टेस्ट कराएं कि उनमें किसका डीएनए है। राणा सांगा जी गद्दार हैं, तो ये लोग विदेशी आक्रांताओं के पक्ष में बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को भारत में रहने का भी कोई हक नहीं है। के खिलाफ जो भी उचित हो वो कार्यवाही होनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। नाम? मेरा नाम रीना चांदना है। जैसे कि आपने कॉन्फ्रेंस रखी, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये बताती हूँ कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कहाँ पर है। ये CPIT कंप्यूटर सेंटर सहारनपुर छुटमलपुर के अंदर आता है और ये नीतू मैम का कंप्यूटर सेंटर है, जिसमें हम एकत्रित हुए हैं ये बात करने के लिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि महाराणा राणा सांगा जी जो हमारे कंट्री के, हमारे देश के महान योद्धा थे, उनके अगेंस्ट कुछ गलत वर्ड्स बोले गए हैं और हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको गलत मैसेज जा रहा है हमारी हिस्ट्री के लिए। तो मैं ये चाहूंगी कि आगे कुछ इस तरह की दोबारा बातें ना हो, दोबारा उनके लिए कुछ ना कहा जाए, किसी भी इतिहास में जो भी महान योद्धा हैं उनके लिए कुछ गलत ना बोला जाए। इसके लिए हमारी सरकार को कोई भी अच्छा सा एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे ये सब कुछ ना हो, ऐसा कुछ गलत ना हो, हमारे बच्चों को सही हिस्ट्री का पता हो और हमारी न्यू जनरेशन भी हिस्ट्री को सही समझे। थैंक यू। के बारे में इतने अच्छे महापुरुष के बारे में ये सपा लोग जो बोल रहे हैं गद्दार हैं, उनको इतिहास के बारे में पता ही नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि वो महापुरुष के बारे में गद्दार बोल रहे हैं। उनको हमारे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने इतने अच्छे युद्ध किए हैं, युद्ध करते करते अपनी जान दे दी और वो हमारे राणा सांगा के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, इनको भारत से लिया जाना चाहिए, ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए जो कोई दूसरा शख्स हमारे किसी भी राणा सांगा है या कोई और महापुरुष है उनके ऊपर कोई उंगली उठा ना सके। यही मैं कहना चाहती हूँ। तो आपने ये वो रखी है कॉन्फ्रेंस, ये किस उद्देश्य में रखी है? महाराणा सांगा के लिए, जो हमारे महाराणा सांगा पर उंगली उठाई गई है उसके लिए रखी है। देखो हमारे क्या है, ये महापुरुष हैं और इनकी कोई वो नहीं कर सकता है कि भाई इतने बड़े हुए हैं ये योद्धा और इनके लिए उंगली उठाई जा रही है। इन्होंने 100 युद्ध लड़े, उसके बावजूद सिर्फ एक युद्ध हारे हैं सिर्फ, और 99 युद्ध इन्होंने जीते हैं और इनके लिए